हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें लिखा हुआ है, नेम द verbs in the following sentences and tell in each case whether the verb is transitive or intransitive। ठीक है। where the verb is transitive, name the object। ठीक है। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ी हिंट दी गई है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है। तभी तो ट्रांजिटिव के साथ कहा गया है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब आप दें तो जरूर बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, द सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पर आप देखिए शाइन्स क्या है, शाइन्स है आपकी वर्ब। ठीक है। ये हो गई आपकी वर्ब। इस वर्ब को, जो ये वर्ब कह रही है कि सूरज क्या कर रहा है, चमक रहा है। ठीक है। किस तरीके से चमक रहा है? ब्राइटली, बहुत ही ज्यादा तेज चमक रहा है, साफ। ठीक है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर सन का जो चमकना है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो भी मिसिंग है, यानी कि सिर्फ हम सूरज की चमक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें जो वर्ब मिलती है वो होती है इन ट्रांजिटिव। ठीक है। इन ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये आपकी वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट बताना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता ही नहीं, यानी कि जो एक्शन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर मान लीजिए होता भी तो ये जो काम है ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर ना हो रहा होता। ओके। अगला सेंटेंस है, लिखा हुआ है, द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। बॉय का मतलब होता है लड़का, कट का मतलब काट लिया, हिज मतलब उसका, हैंड मतलब हाथ, विद मतलब किसी चीज के सहारे से, आ नाइफ यानी कि एक छुरी के सहारे से या एक चाकू के सहारे से। ओके। तो अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो लड़का है उसने एक एक्शन परफॉर्म किया है और उस एक्शन से उसका हाथ कट गया है। ठीक है। द बॉय कट, कट क्या है? आपकी वर्ब है। ठीक है। तो लड़के ने कोई काम किया और ये काम क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ? खुद लड़के के ऊपर ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे में जो ये कट है ये क्या चीज है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब ये चीज आपको समझनी होगी कि ऑब्जेक्ट वही चीज होती है जिसके ऊपर वो एक्शन जो है उसका असर हो रहा हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैंड भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और एक नाइफ भी है। लेकिन जो काम किया गया है उससे नाइफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, यानी कि चाकू के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा है, हैंड के ऊपर असर पड़ा है। तो इसलिए हैंड क्या है? हैंड आपका ऑब्जेक्ट है। ओके। ये चीज आपकी ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका हैंड। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? एक्शन को, ठीक है, सब्जेक्ट से उठा करके ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर देती है। यहाँ पर बॉय ने एक एक्शन किया और उसका असर हाथ के ऊपर हुआ और वो हाथ उसी का था, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एक्शन किया गया, जो एक्शन परफॉर्म किया गया, उसका असर कहाँ हुआ, किसी चीज के ऊपर हुआ, तो वो वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव हो जाती है। ये चीज आपको समझनी होगी। ओके। अब हमारे सामने जो सेंटेंस दिया गया है इसमें लिखा हुआ है, द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग।
अब देखिए क्लॉक क्या होती है? क्लॉक होती है घड़ी। स्टॉप यानी कि रुक गई। दिस मॉर्निंग, आज सुबह। ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि घड़ी जो है वो रुक गई है आज सुबह या ये इस मॉर्निंग में। ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर कहीं भी ये जो वर्ब है स्टॉप्ड, ठीक है, इस वर्ब का असर किसी दूसरी चीज के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के ऊपर इस स्टॉप का कोई असर पड़ रहा हो। ठीक है, इस वर्ब का असर कोई भी मॉर्निंग के ऊपर नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि जब तक कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक कि वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होती है। इस केस में क्या है? इस केस में ये जो वर्ब है आपकी वो है इन ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इन ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग का लेना देना इसके वर्ब से नहीं है। हम एक टाइम को बता रहे हैं कि इस टाइम पे या आज या कल या कभी भी कोई काम हुआ था। इसके अलावा हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस मॉर्निंग की वजह से ये काम हुआ या इस काम होने की वजह से वो मॉर्निंग हुई। ये चीजें हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो इस सेंटेंस को पढ़ करके बस यही समझ में आता है कि यहाँ पर जो काम है वो करने वाले ने करा है। क्लॉक खराब हुई, ठीक है, और उसका असर कहीं भी नहीं गया, इसलिए ये वर्ब जो है स्टॉप ये हो जाती है आपकी इनट्रांजिटिव। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है द पुलिसमैन ब्लो हिज विसल। इसको आप विसल पढ़िएगा, विस्टल लिखा होता है, विसल पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है सीटी। ठीक है। तो द पुलिसमैन ब्लो, ब्लो क्या है? आपकी वर्ब है। ठीक है। और ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है ये हमें बताना है। ठीक है। तो ब्लो है। ओके, किसने ब्लो किया? पुलिसमैन ने ब्लो किया। क्या चीज ब्लो करी? पिस्टल को। ठीक है। तो कोई काम पुलिसमैन ने किया, वो ट्रांसफर हुआ किसी दूसरी चीज के ऊपर। ठीक है। तो वो चीज क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। और जो वर्ब यूज करी गई है उसमें हम जो काम किया जा रहा है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो है क्या है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो हिज विजल जो है यही इसका ऑब्जेक्ट होगा। ओके, आई बात समझ में? तो पहली चीज आप ये देखेंगे कि जो भी वर्ब है उस वर्ब से काम जो किया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट से होकर के वो काम कहाँ जा रहा है। ऑब्जेक्ट पे अगर जा रहा है तो वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव होगी। अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगी। ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। अब देखिए सन क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। राइजेस क्या है? राइजेस वर्ब है। और इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट ना होकर के हम ये बता रहे हैं कि वो प्लेस क्या है जहां पर सूरज निकल रहा है। ठीक है। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। सूरज जो काम कर रहा है वो उसका असर ईस्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो ये राइजेस क्या होगी आपकी? इन ट्रांजिटिव, ठीक है, वर्ब होगी ये। यानी कि इसका कोई भी लेना देना ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। ठीक है। अगर हम ईस्ट न लिखें तो भी ये राइजेस जो है वो सन के कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए ये वर्ब जो है आपकी इंट्रांजिटिव हो गई। वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन ओल्ड बेकर, यानी कि एक बूढ़ा भिखारी स्टूड बाई द गेट। स्टूड खड़ा है, बाई द गेट गेट के सहारे या गेट के पास। तो देखिए यहाँ पर हम जो कहना चाहते हैं वो क्या है?
वो ये है कि बिगर के बारे में हम उसकी सिचुएशन को बता रहे हैं, उसके एक्शन को बता रहे हैं और वो एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है ये बता रहे हैं। इसका कोई भी लेना देना उस वर्ब के साथ नहीं है जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है गेट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो हमारी ये वर्ब जो है ये भी क्या होगी, इन ट्रांजिटिव होगी। इन ट्रांजिटिव के लिए मैं ई एन टी आर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इन ट्रांजिटिव। ओके, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी स्टूड इस सेंटेंस के अंदर। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है द क्लॉक टिक्स। टिक्स मतलब वही जो घड़ी की खटपट होती है, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। ठीक है, तो जो क्लॉक है, घड़ी है, वो पूरा दिन टिक 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 किया करती है, हम ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द क्लॉक है। वर्ब क्या है, टिक्स है। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस हम ऑल डे लॉन्ग बताना चाहते हैं कि पूरा दिन ऐसा होता है। तो ये जो टिक्स है ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है। और ये वर्ब किस तरीके की है, ये वर्ब है इंट्रांजिटिव। ओके, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको वर्ब देखनी थी, वर्ब क्या कर रही है सब्जेक्ट के साथ। क्या वर्ब का जो इम्पैक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और अगर नहीं हो रहा है तो ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटेंस 8 हमसे देखिए क्या कह रहा है। सेंटेंस 8 कह रहा है हमसे, आई लुक डाउन फ्रॉम माई विंडो। तो आई कौन है, सब्जेक्ट है यहाँ का। ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। लुक्ड यानी कि देखा, तो यही जो है आपकी वर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब क्या कर रही है, किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो। देखिए, अब मैंने अपनी खिड़की से नीचे की तरफ देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खिड़की के ऊपर मैंने कोई अपना एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने किस तरीके से खिड़की के मतलब नीचे देखा है, बस। ठीक है, और इसमें कोई भी लेना देना किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि वर्ब हमारी क्या होती है, इन ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हमारी इन ट्रांजिटिव वर्ब है जो क्या काम कर रही है कि सब्जेक्ट के एक्शन को बता रही है, इसका कोई भी लेना देना ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पुट अवे योर बुक्स। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हम एक कमांड दे रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम जिससे बात कर रहे होते हैं वो हमारे सामने होता है, तो इसी वजह से ना हम उसका नाम लेते हैं, ना ही उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं आम तौर से। कभी कभी हम कह सकते हैं यू पुट अवे योर बुक्स। ओके, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट का यूज करें इम्परेटिव सेंटेंस में, क्योंकि ये समझे जाते हैं, जिसको कहे जा रहे होते हैं वो सामने ही होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है पुट अवे। पुट अवे क्या है, देखिए, पुट अवे जो है एक तरीके से हमारा वर्ब है। ठीक है, लेकिन हम अवे को यहाँ पर अलग रखेंगे, हम पुट को ही लेंगे। ठीक है, पुट क्या है, हमारी वर्ब है इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, इस पूरे काम को हम पुट अवे कह सकते हैं, अलग रखना। ठीक है, ये एक हमारी वर्ब हो जाती है, बट पुट को हम यहाँ पर ले रहे हैं सिर्फ वर्ब के तौर पे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन हमसे किया गया है उसमें हमें बताना है कि वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चीज हमें बतानी है, तो हमने पुट को ले लिया। तो पुट हमारी क्या है, वर्ब है इस सेंटेंस के लिए। और ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, देखिए, एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो एक्शन क्या है, पुट है। ठीक है, और ये एक्शन ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, बुक्स के ऊपर। ठीक है, तो योर बुक्स जो है आपकी, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए,
आपके सेंटेंस में एक्शन ट्रांसफर हो रहा है बुक के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या आप ये कहेंगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि एक्शन जो है सब्जेक्ट से होकर के ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आपकी निकल करके आती है वो हो जाती है ट्रांजिटिव। ओके, ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, द मून रोज अर्ली। ठीक है, अब देखिए राइज का जो है सेकंड फॉर्म होता है रोज। ओके, राइज रोज राइजन। ठीक है, तो यहाँ पर द मून रोज। अब देखिए मून क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। रोज क्या है? वर्ब है। और हमारा एडवर्ब है अर्ली। तो इससे कोई हमारा लेना देना है नहीं। हमारा लेना देना है रोज से। रोज क्या है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि इसका जो एक्शन है सब्जेक्ट का रोज, ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है बस हम इतना बता रहे हैं। और हम ये चीज नहीं कह रहे हैं कि ये एक्शन मून से होकर के कहाँ पर गया। ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि एक वर्ब ट्रांजिटिव तब होती है जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। ठीक है, और एक वर्ब तब इंट्रांजिटिव हो जाती है जब सब्जेक्ट के बारे में वो एक्सप्लेनेशन तो दे देती है, मगर जो सब्जेक्ट कर रहा है वो काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द कैट स्लीप्स ऑन द रग। तो कैट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। एक्शन क्या कर रही है? स्लीप। ठीक है, और कहाँ कर रही है? रग के ऊपर। रग क्या है? देखिए रग कहते हैं दरी को। ठीक है, कालीन, दरी, जो एक मोटी सी चादर टाइप की होती है जिसको जमीन पे हम लोग बिछाते हैं, उसको हम रग कहते हैं। चटाई अलग होती है, ठीक है, और रग अलग होती है। ये मोस्टली फैब्रिक से बनती है। चटाई किसी और भी चीज से बनाई जा सकती है। और इसका काम क्या होता है कि ये सजावट के लिए भी उपयोग करी जाती है, इस्तेमाल करी जाती है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं द कैट। कैट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने एक एक्शन परफॉर्म किया। कहाँ परफॉर्म किया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं बनाएगा। ठीक है, जो एक्शन किया गया है वो जा करके कहाँ पर हो रहा है, उसका असर कहाँ हो रहा है, ये चीज डिसाइड करती है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। बिल्ली सो रही है, इससे कोई भी लेना देना चटाई का, कालीन का नहीं है। ओके, हमारा लेना देना सिर्फ इससे है, सब्जेक्ट से और वर्ब से। वर्ब जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये वर्ब आपका क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा। ओके, तो ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, कॉक्स यानी कि मुर्गे क्रो इन द मॉर्निंग। क्रो कहते हैं बांग देना, जैसे मुर्गे जो चिल्लाते रहते हैं उसी को कहते हैं क्रो। तो कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कॉक्स है। ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्रो क्या है? ये सब्जेक्ट की वर्ब है। ठीक है, इन द मॉर्निंग से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसपे जो वर्ब है वो फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है, यानी वर्क को ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर कॉक्स हैं, वो बांग दे रहे हैं, काम यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। ये किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो थ्रो है ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये होगा आपका इनट्रांजिटिव। तो जब ये इनट्रांजिटिव होगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होगा। ओके, यानी कि किसी चीज के ऊपर वर्ब जो है ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बस आपका ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है, योर बुक लाइज ऑन द टेबल। देखिए योर बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका क्या है?
योर बुक। लाइज ऑन द टेबल, लाइज क्या है? वर्ब है। ऑन द टेबल हमें बता रहा है कि बुक कहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है जो इस वर्ब के साथ कनेक्ट कर सके। तो इस केस में क्या होगा, ये जो वर्ब है ये होगी आपकी इन ट्रांजिटिव, आई एन और टी, इन ट्रांजिटिव। और सब्जेक्ट क्या होगा आपका? योर बुक। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब भी किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है वर्ब का, और इसीलिए वर्ब जो है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, आपकी किताब मेज के ऊपर पड़ी है। ओके, ये इसका मतलब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। यहाँ पर कहा जा रहा है द फायर बर्न्स डिमली। ठीक है, तो ये जो डिमली है ये बर्न को डिफाइन कर रहा है। बर्न क्या है? आपका वर्ब है। और ये वर्ब किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए आया है, जो कि क्या है? आपका द फायर। ठीक है, द फायर आपका सब्जेक्ट है। तो द फायर बर्न्स डिमली, इसका मतलब यह है कि आग धीमे जलती है। ओके, तो यहाँ पर वर्ब जो आपका दिया गया है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जो वर्क आपका हो रहा है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स नहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम देखेंगे कि ये जो है आपका वर्ब, ये क्या है? इंट्रांजिटिव है। ओके, ये वर्ब आपका क्या है? इंट्रांजिटिव है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेंटेंस दिया गया है टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। तो देखिए, टाइम क्या है? टाइम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, किसे चेंज कर रहा है? हर चीज को चेंज कर रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो टाइम है ये कुछ कर रहा है, और ये कहाँ कर रहा है? सभी चीजों के ऊपर कर रहा है। यानी कि जो वर्ब है हमारी चेंज, ये क्या है? ये हमारी वर्ब है। ये जो चीज कर रही है वो कहीं ना कहीं जाकर के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही है। कर्ता कौन है? यानी कि सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा टाइम। और ये जो कुछ कर रहा है, इससे जो कुछ हो रहा है, तो वर्क को ट्रांसफर किया जा रहा है सभी चीजों के ऊपर। तो इस केस में जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जो हमारा वर्ब का, वो क्या है? थिंग्स है, ऑल थिंग्स। तो इस केस में हमारी जो वर्ब है वो क्या होगी? ये वर्ब होगी हमारी ट्रांजिटिव। ओके, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो भी वक्त कर रहा है वो वर्क हर एक चीज के ऊपर पहुंच रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वी ईट 3 टाइम्स अ डे। तो 3 टाइम्स अ डे यानी कि एक दिन में 3 बार। ओके, वी ईट हम खाते हैं, 3 टाइम्स अ डे 3 बार एक दिन में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या? वी सब्जेक्ट हो गया हमारा। ओके, वर्ब हमारा कौन है? वर्ब हमारा ईट है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, इसके बारे में कोई चीज नहीं बताई गई है। अगर हम किसी चीज को खा रहे होते तो वो चीज इस ईट का क्या होती? ऑब्जेक्ट होती। और इस केस में ये ईट जो है वो क्या हो जाता? ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन अभी हम किसी चीज को खा तो रहे नहीं हैं, हम ये कह रहे हैं हम दिन में 3 बार खाते हैं। क्या खाते हैं हमने इस बात को मेंशन नहीं किया है। तो इस केस में हमारा जो ये वर्ब है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। ओके, ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं वी ईट फूड फ्रूट्स, ठीक है, या कोई भी खाने वाली चीज होती है उसका नाम लिखा होता, 3 टाइम्स अ डे आगे लिखा होता, तो 3 टाइम्स अ डे से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें सिर्फ इस बात से था कि ईट का कोई ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ईट का जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो सब्जेक्ट कर रहा है वो किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इस केस में ईट जो है वो क्या हो गया है? वो हो गया है एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इससे ज्यादा और कुछ इस सेंटेंस के अंदर करने की जरूरत नहीं है।
सेंटेंस नंबर 17 कह रहा है टेल द ट्रुथ। अब इस सेंटेंस को देख के ये लगेगा कि हम जो चीज कह रहे हैं उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों में से सिर्फ दो ही चीज अवेलेबल हैं, वो है ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन ऐसा है कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड दे रहे होते हैं और वो कमांड उसी को देंगे जो उनके सामने होगा। तो इस केस में हम उसका बिना नाम लिए भी उसे कमांड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरे सामने खड़े हों और मैं आपसे कहूं कि आप एक गिलास पानी ले आइए, तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा कहूं, आपका नाम लूं या फिर मैं आपको मेंशन करके कहूं कि आप जा करके पानी लेकर के आइए। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एक गिलास पानी ले आइए। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग रहता है। ठीक है, मिसिंग क्या, हिडन रहता है। यानी कि सब्जेक्ट मौजूद तो होता है लेकिन हम उसको लिखना जरूरी नहीं समझते हैं, हिडन होता है। तो टेल द ट्रुथ, टेल आपका क्या है, ये आपका है वर्ब। ठीक है, और ये जिससे भी कहा जा रहा है वो इसका सब्जेक्ट है। ओके, फिर द ट्रुथ क्या है? द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि हम किसी से कह रहे हैं कि बताओ, और जो बताने को कह रहे हैं वो है ट्रुथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, द ट्रुथ बन रहा है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्ब है वो क्या है, वो है ट्रांजिटिव। ओके, ये ट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या है, टेल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बर्ड्स सिंग इन द गार्डन ग्रीन ट्री। ठीक है, यानी हरे पेड़ों पे। तो द बर्ड्स, ये क्या है आपका, ये है आपका सब्जेक्ट। ओके, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सिंग क्या है? सिंग है गाना गाना, तो ये एक वर्ब हो गया। ठीक है, इन द ग्रीन ट्री, ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जिससे हमें लेना देना नहीं है। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी कि जो बर्ड्स हैं वो गाती हैं, लेकिन वो क्या गाती हैं ये चीज हमसे नहीं बताई जा रही है। और अगर ये चीज हमें बताई जाती, ठीक है, तो वो क्या होती, वो होती इसका ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से सिंग जो था वो ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंग को इन ट्रांजिटिव कहेंगे। ओके, और ये इन ट्रांजिटिव हो गया। इस सेंटेंस में देखिए कुछ नहीं करना है, पूरी एक्सरसाइज जो है उसमें आपको सिर्फ तीन चीजें देखनी है। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन है। आपको दो चीजें बड़ी आराम से मिल जाएंगी, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो अवेलेबल होगा या तो मिस करेगा। अगर मिस करेगा तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, और अगर अवेलेबल है तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारा जो होगा वो सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो चीज वो ट्रांसफर करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी द बर्ड्स सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, तो ये सॉन्ग जो है वो क्या होता, वो होता इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन द बर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्री, हरे पेड़ों पे गाती हैं, पेड़ों में गाती हैं। इससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंग को इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें कहा जा रहा है द लिटिल बर्ड्स हॉप्ड अबाउट एंड सैंग। हॉप्ड अबाउट का मतलब ये होता है कि उछलना कूदना, और सैंग का मतलब होता है गाना गाया। ठीक है, तो द लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया ने इधर उधर कूदा और गाना गाया, ये हम कह रहे हैं। इसमें जो लिटिल बर्ड है ये हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और जो ये हॉप है और सैंग है, ये दोनों क्या हैं, ये हैं हमारी वर्ब। ठीक है,
और इन दोनों का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए हॉप्ड जो है ये भी आपका इंट्रांजिटिव होगा, ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव। और जो सैंग है वो भी आपका इंट्रांजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने दो वर्ब्स का यूज किया है यहाँ पर, और एक उसमें से है हॉप्ड और दूसरा है सैंग। और इन दोनों में आपने ये देखा कि कोई भी वर्ब जो है ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में से कोई भी अपना वर्क किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर रही है। आसानी के साथ कहें तो इनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये वर्ब्स जो होती हैं वो होती हैं इंट्रांजिटिव, और इस केस में यही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। माई न्यू वॉच यानी कि मेरी नई घड़ी डज नॉट कीप नहीं रखती है गुड टाइम सही समय या फिर अच्छा समय। तो इंग्लिश में हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मेरी नई घड़ी जो है वो सही समय नहीं बताती है। इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है, माई न्यू वॉच। वर्ब आपका यहाँ पे है, लेकिन इसमें एक चीज है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, और गुड टाइम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, इसमें डज नॉट कीप जो है इसमें दो चीजें हैं, एक है डज नॉट और दूसरा है कीप। डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है और कीप आपका मेन वर्ब है। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि वर्ब हमारे ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, उस समय हम बात कर रहे होते हैं मेन वर्ब की। डज नॉट जो है वो ये नहीं क्लियर करता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये बता रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर कीप जो है ये आपका मेन वर्ब है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। देखिए, कीप का सब्जेक्ट है माय न्यू वॉच और कीप का ऑब्जेक्ट है गुड टाइम। तो जो वर्क है इसका वो क्या है? सही समय। तो सही समय जो है इसका वर्क हो गया या फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं एक ट्रांजिटिव के रूप में। तो ये जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट भी होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? गुड टाइम है। ओके, क्लियर। आपको हमेशा याद रखना है कि एक वर्ब ट्रांजिटिव तब होती है जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, ठीक है। और एक वर्ब तब इंट्रांजिटिव हो जाती है जब सब्जेक्ट के बारे में वो एक्सप्लेनेशन तो दे देती है, मगर जो सब्जेक्ट कर रहा है वो काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, तो यही दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, द बेगर सैट डाउन। ठीक है, बेगर कहते हैं भिखारी को। तो भिखारी बैठ गया। अब कहाँ बैठा ये चीज बताई जा रही है, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे। तो इसमें आप देखेंगे सैट क्या है? ये आपका वर्ब है, ठीक है, जो बेगर ने किया। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है बेगर, ठीक है, द बेगर। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है कि ये कहाँ पे बैठा है, ना कि ये देखने को मिल रहा है ये कैसे बैठा, ठीक है, या बैठने से क्या हुआ, कोई वर्क ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये क्या होगी? इंट्रांजिटिव होगी, ठीक है, इंट्रांजिटिव। अब इस केस में आप इंट्रांजिटिव वर्ब को देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यही वर्ब जो थी काम को ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर रही होती, और जो है वर्ब क्या हो जाती? ट्रांजिटिव हो जाती। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब क्या है? सैट, ठीक है। और ये जो डाउन लगा हुआ है ये सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि वो नीचे बैठा। ओके, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। द बिगर सैट डाउन, सैट मेन वर्ब है इसकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पर लिखा हुआ है, आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम। अब इसमें आप देखेंगे आई सब्जेक्ट है, क्लियरली दिख रहा है। कुड नॉट स्पेयर पूरा एक वर्ब का
गुच्छा दिया हुआ है यहाँ पर जिसमें से कुड नॉट आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। और इसका यूज हमने इसलिए करा है क्योंकि हम ये सेंटेंस नेगेटिव है इसके बारे में बताना चाहते हैं, और जो चीज हम नहीं कर पाए हैं उसके बारे में कहना चाहते हैं। ये अकेले अपनी मीनिंग को नहीं बता सकता है, इसको सिर्फ यूज इसलिए किया गया है ताकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर सके। तो मेन वर्ब कहाँ है इसकी? इसकी मेन वर्ब हो गई स्पेयर। तो स्पेयर अगर इसकी मेन वर्ब है तो इसका मतलब क्या होता है? स्पेयर का मतलब होता है निकालना, ठीक है। द टाइम यानी कि वक्त को। तो यहां हम कह ये रहे हैं कि आई कुड नॉट स्पेयर, मैं नहीं निकाल सका द टाइम, वक्त को। अब यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि स्पेयर जो है ये एक वर्ब है, ओके, जिसका सब्जेक्ट क्या है? आई है। और यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है द टाइम, क्योंकि ये क्या नहीं निकाल सका। अगर ये निकालता तो क्या निकालता, और अगर नहीं निकाल सका तो क्या नहीं निकाल सका, और इसके बाद दिया हुआ है द टाइम, टाइम, ठीक है। तो टाइम इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही टाइम इसका ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब जो है वो ट्रांसफर किधर हो रहा है? द टाइम की तरफ। इसलिए ये वर्ब जो है वो क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई, ओके, ट्रांजिटिव, ओके। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसमें आपने बता दिया ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 23। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। अब इसमें देखिए ही क्या है? ही आपका सब्जेक्ट है। टुक क्या है? ये आपका वर्ब है। शेल्टर क्या है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अंडर अ ट्री ये बताया जा रहा है कि कहां पर। शेल्टर है किसी की छांव में जाना, ठीक है, पनाह लेना, ठीक है। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, उसने पेड़ के नीचे पनाह ली या पेड़ के नीचे वो बैठ गया, ओके। शेल्टर एक ऐसी जगह होती है जैसे धूप हो रही हो, बरसात हो रही हो, तो उसके नीचे हम जा करके अपने आप को बचाते हैं, ओके। तो इस चीज को हम कहते हैं शेल्टर। और शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना। तो इस तरीके से हम बात कह रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे उसने एक शरण ली या पेड़ के नीचे उसने पनाह ली। अब टुक जो है वर्ब है, और ये वर्ब कैसा है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। ये डिसाइड इस तरीके से हो रहा है कि वो शरण ले रहा है, यानी कि ही टुक समथिंग, कुछ ले रहा है। अगर यहाँ पे ये शेल्टर ना होता, सिर्फ अंडर अ ट्री होता, तो शायद मीनिंग कंप्लीट ना हो रही होती। और साथ ही साथ ये चीज भी रहती कि यहाँ पर जिस चीज की बात हो रही है, जिस वर्क की बात हो रही है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो उस केस में टुक जो है वो इंट्रांजिटिव होता। मगर यहाँ पर टुक के बाद शेल्टर है, यानी कि वो पनाह ले रहा है। तो जब कुछ वो ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वर्क ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि वर्ब जो है आपका वो क्या है? ट्रांजिटिव है, ओके, ट्रांजिटिव। और शेल्टर जो है इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओके, डन। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द बॉय इजिली लिफ्टेड द हैवी वेट। अब इसमें देखिए द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है। इजिली लिफ्टेड, इजिली से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन लिफ्टेड जो है ये आपका क्या है? वर्ब है। और द हैवी वेट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लड़के ने उठाया, लेकिन क्या उठाया? हैवी वेट को उठाया। तो और वो भी आसानी के साथ उठाया। तो ये जो एडवर्ब है इसको लिफ्टेड के लिए यूज किया गया है, इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। बस हमें लेना देना है लिफ्टेड से। लिफ्टेड एक वर्ब है जो कि कुछ काम कर रही है, और वर्क को ट्रांसफर कहाँ कर रही है? हैवी वेट के ऊपर। तो जब वर्क ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये होगा ट्रांजिटिव, ओके, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट क्या निकल करके आ रहा है? द हैवी वेट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बलू रोट अ लेटर टू हिज अंकल। बलू कौन है? बलू सब्जेक्ट है, ठीक है। रोट क्या है? ये आपकी वर्ब है। अ लेटर क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बलू ने लिखा, क्या लिखा? एक लेटर लिखा। किसको लिखा है? अपने अंकल को लिखा है। और इससे हमें लेना देना कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज से लेना देना है कि बलू ने क्या लिखा है, यानी कि जो वर्क किया है वो कहाँ किया है? एक लेटर को लिखने में किया है।
तो इसलिए अ लेटर ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब और अ लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस वर्ब का है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अ टाइनी बर्ड लिव्ड अंडर द केव्स। ठीक है, टाइनी बर्ड एक छोटी चिड़िया, यानी कि यही है हमारा सब्जेक्ट। ओके, लिव्ड, लिव्ड यानी कि रहती थी, अंडर द केव्स गुफाओं के नीचे। तो अब हम ये तो बता रहे हैं कि वो कहाँ रहती थी, मगर हम ये नहीं बता रहे हैं वो कैसे रहती थी। ठीक है, यानी कि जो लिव्ड का काम है ये कैसे हो रहा था या किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर हो रहा था, ये चीज हम बता नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिव्ड जो है हमारा वर्ब तो है, लेकिन ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, डन। तो ये एक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया और इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, लिखा हुआ है आई नो अ फनी लिटिल मैन। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, नो क्या है, इसका वर्ब है, और अ फनी लिटिल मैन ये क्या है, इस वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आप समझिए, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या जानता हूं, एक आदमी के बारे में जानता हूं जो छोटा है और मजेदार है, हंसमुख है या फिर चुटकुले करने वाला है। तो आई नो आ फनी लिटिल मैन, ये आपका एक सेंटेंस है जिसमें से वर्ब क्या है, आपकी नो है, और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, काम जो ट्रांसफर हो रहा है वो है अ फनी लिटिल मैन पर। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो इस केस में ये नो जो है वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका ट्रांजिटिव। डन। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम चिड़ियों की बात कर रहे हैं, पक्षियों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उड़ते हैं हवा में। ठीक है, ये बर्ड्स क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये फ्लाई क्या है, ये आपका वर्ब है। ओके, लेकिन एक चीज में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्लाई है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है, क्योंकि इस फ्लाई का जो मकसद है वो सिर्फ उड़ने तक की है। बर्ड्स फ्लाई, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इन द एयर, ये कहाँ करते हैं ये काम, ये चीज दिया गया है, लेकिन ये किस पर कर रहे हैं या उससे क्या चीज हो रही है, इस चीज को नहीं दिया गया है। तो ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है अ लाइट रेन फेल लास्ट नाइट। अ लाइट रेन यानी कि हल्की बारिश, फेल गिरी, ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लास्ट नाइट कब गिरी इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये वर्ब जो है वो क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट इसका नहीं दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। जब वर्क जो है आपका ट्रांसफर नहीं होगा तो उस केस में आपकी वर्ब इनट्रांजिटिव कहलाएगी, जो कि यहाँ पर फेल है। ओके, अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर 30 है और इसमें लिखा हुआ है आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी। यहाँ पे आप देखेंगे आई जो है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और ब्रिंग इसका मेन वर्ब है। ओके, और माई कैमरा इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि हम कुछ लेकर के आ रहे हैं और वो क्या चीज है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि क्या चीज हमारे द्वारा लाई जाएगी। यानी कि जो वर्क है वो किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। विद मी से हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल ये है कि आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी, यानी कि मैं अपना कैमरा लेकर आऊंगा। ओके, तो इसमें जो ब्रिंग है वही आपका वर्ब है और वो ट्रांजिटिव है जिसका ऑब्जेक्ट है माई कैमरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 31 कह रहा है यू स्पीक टू लाउडली। यानी कि यू यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका सब्जेक्ट, और स्पीक क्या है, स्पीक है आपका वर्ब। ओके, टू लाउडली यानी कि बहुत तेज,
तो ये स्पीक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए तो स्पीक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए स्पीक जो है वो क्या होगा, वो होगा इंट्रांजिटिव। तो इस सेंटेंस में सिर्फ दो चीजें हमें मिली हैं, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, और वर्ब है हमारा इंट्रांजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है द डॉग रैन आफ्टर मी। तो द डॉग क्या है इसमें, द डॉग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी है रैन, ठीक है। और ये जो रैन है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रैन के थ्रू हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि फोर्स या वर्क ट्रांसफर हो रहा हो ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि सब्जेक्ट कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा हो, तो इसलिए ये इनट्रांजिटिव है। ओके, बस आपको यही याद रखना है। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आपको हमेशा याद रखना है कि एक वर्ब ट्रांजिटिव तब होती है जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, ठीक है। और एक वर्ब तब इंट्रांजिटिव हो जाती है जब सब्जेक्ट के बारे में वो एक्सप्लेनेशन तो दे देती है, मगर जो सब्जेक्ट कर रहा है वो काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, तो यही दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।